This is how I want to be. This is how I look at myself. क्योंकि जो ड्रॉप कर रहे होते हैं ना बेटा बच्चे, वो सेम चीज पढ़ते हैं, तो कई बार सेम चीज पढ़ते वक्त ना रिपीटेशन लगती है, तो लेकिन बेटा उस स्टेज तक पहुंचने की जर्नी तो यहीं से है ना यार। इसको स्किप नहीं कर सकते ना, यू कांट स्किप दिस। वक्त ना रिपीटेशन लगती है, फिर बोरियत आती है, हालांकि आनी नहीं चाहिए, बट हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है भाई कि मैं सब कुछ डिसाइड कर रही करते रहो। और मुझे जेन्युइनली बताना, 2 मिनट का टाइम है तो मैं आप लोगों को बता दूं एक बात। इसी बात पे मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को बेटा सब चीजें क्लास में समझ में आ रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन द क्लासेस, आप लोग सारी चीजों को बेटा फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप लोग आए हैं तो वो एनर्जी, देखो हम लोगों की जो एनर्जी है वो तो बेटा पूरे थ्रू आउट द सेशन मेंटेन ही रहती है, लेकिन आपकी एनर्जी बेटा मेंटेन होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो आप उस एनर्जी को, उस जोश को थ्रू आउट द सेशन मेंटेन रखिए बेटा। मुझे पूरा विश्वास है, आप याद रखना मैं जो बात बोल रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बहुत सारे, ऑफ कोर्स बेटा हर बैच से सिलेक्शन होते हैं और जो कि होने भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके अर्जुना, लक्ष्य, यकीन सारे बैचेस में पढ़ा रही हूँ और यकीन से भी बहुत सारे सिलेक्शंस आएंगे और लक्ष्य से भी बहुत सारे सिलेक्शंस आएंगे, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे सिलेक्शंस हमारे आने वाले हैं। लेकिन आप इसी मेहनत को जारी रखिएगा। और कभी कभार ऐसा फील होता है बेटा कि बोरियत आती है, पढ़ने में मौत आती है, हालांकि 12th के बच्चों को नहीं आती है ज्यादा, क्योंकि जो ड्रॉप कर रहे होते हैं ना बेटा बच्चे, वो सेम चीज पढ़ते हैं, तो कई बार सेम चीज पढ़ते वक्त ना रिपीटेशन लगती है, फिर बोरियत आती है, हालांकि आनी नहीं चाहिए, बट आ जाती है कई बारी। तो मैं उनको भी यही बात बोल रही थी कि बेटा जब भी कभी ऐसा फील हो कि आपको लग रहा है ना कि यार अब पढ़ा नहीं जा रहा है, बोर लग रहा है यार, अब नहीं, एक्चुअल में वही टाइम है जब उस फीलिंग को आपको ओवरकम करना है। दैट इज द एग्जैक्ट टाइम, that is the exact time when you have to बेटा overpower that feeling। उस फीलिंग को जब तुम ओवरपावर कर जाओगे, उस वक्त पढ़ोगे ना बेटा, तो that is going to create a difference बाकी बच्चों से आप में। तो उस वक्त के लिए उस फीलिंग को ओवरपावर मत करने देना। उस वक्त में अगर तुम कर जाओगे ना बेटा तो तुम कर जाओगे, ठीक है ना। तो यही वाली बात है, मस्त पढ़ाई करते रहो बेटा। और किसी दिन मैं बताऊंगी कि हाउ इट फील्स to be independent बेटा। हालांकि I make a lot of videos on that on Instagram, but probably you are not, so many of you are not on Instagram, but I'll tell you someday बेटा कि अगर अपना विजन ऐसे रखोगे ना बेटा, अपने सामने एक विजन रखना है आपको कि this is how I want to be, this is how I look at myself, future प्रिया, फ्यूचर मनोज, फ्यूचर सबा, फ्यूचर अमित, this is how I look at myself, कि मुझे ऐसा बनना है यार, ठीक है ना। और एक टाइम आता है जब आप वैसा बन जाते हो, वो विजन सोचो कि बेटा एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मुझे ही ऐसा करना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ये खाना खाना है, मुझे यही वाला खाना खाना है, मुझे यही खरीदना है ना, मुझे ऐसे ही रहना है। बल्कि आपसे पूछा जाएगा कि हाँ तुम बताओ कि तुम्हारी ओपिनियन क्या है, हाँ तुम बताओ। वो वाली फीलिंग जो है ना बेटा, वो भी एक दिन आएगी आपकी लाइफ में, और वो उस दिन आएगी बेटा जिस दिन जेन्युइनली तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे सही मायनों में। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस पैसों से ही आती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ही सबसे पहले इंडिपेंडेंस आती है बेटा, ठीक है। जिस दिन अपने पैसे कमाने लगोगे, सोचो तुम्हारा अपना घर होगा बेटा, ठीक है, बड़ा छोटा उसकी बात नहीं है, अपना घर होगा भाई, अपना घर, अपना सोफा खरीद रहे हैं, अपना टीवी खरीद रहे हैं, अपनी, भाई सही बता रही हूँ, घर का सामान खरीदने में भाई खुशी फील होती है कि मैं अपने घर का सामान खरीद रही हूँ खुद। मेरे किचन में क्या सामान होना चाहिए मैं डिसाइड कर रही हूँ, मेरे घर में क्या एसी लगना चाहिए मैं डिसाइड कर रही हूँ, मेरे घर में क्या, बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी, बट हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है भाई कि मैं सब कुछ डिसाइड कर रही हूँ, मैं सब फर्नीचर्स खरीद रही हूँ, फर्नीचर्स खरीदने में खुशी मिल रही है, बर्तन खरीदने में खुशी मिल रही है भाई, है ना। तो जिस दिन पैसे कमाओगे तो, लेकिन बेटा उस स्टेज तक पहुंचने की जर्नी तो यहीं से है ना यार। इसको स्किप नहीं कर सकते ना, यू कांट स्किप दिस एड बेटा, यू कांट स्किप दिस एड। इसको तुम्हें करना पड़ेगा, इसके थ्रू जाना पड़ेगा, जब इसके थ्रू जाओगे ना तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो चलिए सॉन्ग सुना देती हूँ, आपकी क्लास है और किसी दिन आपको स्टोरी सुनाऊंगी जिस दिन समय होगा, और बाकी आप स्टोरीज सुनाना जब आप सिलेक्ट होके आएंगे,
क्लास की बातों की कि मैम ये चीज हमने ऐसे सीखी थी, ये चीज हम ऐसे मोटिवेट हुए थे। तो गाना मैं एक आपको सुनाती हूँ, सही आ रहा तो बेटा मैंने ना सुना है और ना मुझे आता है, पर मेरे को जो आता है वो सुना देती हूँ आपको। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ ना आए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, कि देखे न जाने न भाले न दाए रे। দিশাহারা কেমন বোকা মনটারে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটারে। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मेरे